मेडिकल वीडियोस की इस वेब सीरीज़ में मैं डॉक्टर सैयद बादशाह मोहिउद्दीन आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर मेडिकल साइंस से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। आइए आज बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की बेसिक टर्म्स के बारे में। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हमारे एक हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार प्ले करते आए हैं और आज के दौर में एक नया रिनाइसेंस हुआ है इसमें, क्योंकि नई नई इन्फेक्शियस डिजीज़ेस देखने को मिल रही हैं और पुरानी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का एक अपना पैटर्न चेंज हो रहा है और जो क्रॉनिक डिजीज़ेस होते हैं उनका भी इन्फेक्टिव ओरिजिन ऐसा मालूम हो रहा है। और हमारे नई दुनिया में वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स आने की वजह से भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के बारे में बहुत से जानकारी में डिफरेंस पैदा हो रहा है और एक अलग अलग उसमें बातें मालूम हो रही हैं, क्योंकि इन सब के इस्तेमाल से उनका इन्फेक्शियस एजेंट्स का रिस्पांस डिफरेंट हो जाता है। तो इन सब के बारे में जानना और अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए, जो आज की सबसे पहली टर्म है वो है इन्फेक्शन। हम अमूमन इन्फेक्शन से एक बीमारी, एक पस फॉर्मेशन मुराद लेते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन कुछ और है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एंट्री, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द बॉडी। एंट्री, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द बॉडी। ये कभी कभार हम इन्फेक्शन को यानी बॉडी का जो रिस्पांस होता है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट जब जिस्म में दाखिल हो जाता है, उसका एंट्री, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो भी हम उसे इन्फेक्शन कहते हैं। और जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट के दाखिल होने से जो हमारी बॉडी में रिस्पांस आता है, पस फॉर्मेशन होता है, फीवर आता है, या जो भी होता है, उसको भी, उस स्टेट को भी हम स्टेट ऑफ इन्फेक्शन ही कहते हैं। उसके बाद दूसरी टर्म आती है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन, अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट एक नॉन लिविंग थिंग पे एग्जिस्ट करता है या बॉडी पे एग्जिस्ट करता है, जैसा मेरी स्किन है, स्किन हाथ के ऊपर सिर्फ इन्फेक्शियस एजेंट की प्रेजेंस है तो हम उसे कंटामिनेटेड हैंड कहेंगे। अगर मेरे माइक में इन्फेक्शियस एजेंट की प्रेजेंस है तो हम उसे कंटामिनेटेड माइक कहेंगे। पेपर पर है तो कंटामिनेटेड पेपर कहेंगे, कंटामिनेटेड लैपटॉप कहेंगे। उसके बाद दूसरी एक और टर्म आती है पोल्यूशन। अगर कोई ऑफेंसिव एजेंट, ऑफेंसिव थिंग कोई एनवायरनमेंट में रहता है तो हम उसे पोल्यूशन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑफेंसिव थिंग्स इन एनवायरनमेंट। अगर एयर जैसे एनवायरनमेंट में कोई ख़राब चीज़ आ जाती है तो हम उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर में आती है तो वाटर पोल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एक और टर्म इन्फेस्टेशन। मान लीजिए कोई ऑर्थ्रोपोड्स है, कोई इंसेक्ट्स हैं जो एक रूम में आ जाते हैं, उनका वहाँ पर लॉजमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट होता है और रिप्रोडक्शन वो लोग करते हैं, तो हम उस रूम को कहेंगे इन्फेस्टेड रूम। इन्फेस्टेड रूम यानी इन्फेस्टेशन ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें ऑर्थ्रोपोड्स का लॉजमेंट, डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये सारा किसी रूम में भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकता है, मैन में भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स में भी हो सकता है। उसके बाद एक और टर्म आती है होस्ट। होस्ट हम उस लिविंग थिंग को कहें, लिविंग बीइंग को कहेंगे जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट के दाखिल होने की सलाहियत होती है, जो अफोर्ड करता है, जो उसमें दाखिल होता है इन्फेक्शियस एजेंट। तो नेचुरल कंडीशंस में, यानी अगर लैबोरेटरी कंडीशंस में हम कोई इन्फेक्शियस एजेंट को किसी लिविंग बीइंग में दाखिल करेंगे तो उसे होस्ट नहीं कहेंगे, बल्कि होस्ट नेचुरल कंडीशंस में अगर हो, यानी नेचुरली अगर उसमें इन्फेक्शियस एजेंट दाखिल हो जाएगा तो हम उसे होस्ट कहेंगे। होस्ट की बहुत सी किस्में हैं। प्राइमरी होस्ट उस होस्ट को कहते हैं जिसमें किसी इन्फेक्शियस एजेंट का सेक्सुअल स्टेज
पास होता है, उसकी सेक्सुअल प्रोसेसेस उसमें होती हैं। फिर उसके बाद एक और है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट में उसके सेक्सुअल फेजेस, इन्फेक्शियस एजेंट के सेक्सुअल फेजेस का मैनिफेस्टेशन होता है। फिर एक और आता है ट्रांसपोर्ट होस्ट। ट्रांसपोर्ट होस्ट उस होस्ट को कहते हैं जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट रहता है, लेकिन वो उसमें किसी से यानी कोई उसका सेक्सुअल स्टेज, उसमें डिवीज़न वगैरह नहीं होता है। एक और टर्म आती है ऑब्लिगेट होस्ट। ऑब्लिगेट होस्ट यानी सिर्फ ऐसा होस्ट जो इन्फेक्शियस एजेंट के लिए एक वाहिद होस्ट हो, जैसे कि टाइफाइड में और मीज़ल्स में मैन एक ऑब्लिगेट होस्ट है। अब उसके बाद दूसरी टर्म्स को हम देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़। Infectious disease is a clinically manifest disease resulting from infection, यानी ऐसी डिजीज़ जो क्लिनिकली एविडेंट हो, यानी जिसके साइन एंड सिम्टम्स हो और वो क्लिनिकली एविडेंट किसी इन्फेक्शन की वजह से हो। इन्फेक्शन किसी के जिस्म में होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से बीमारी पैदा हो जाती है, कोई साइन एंड सिम्टम्स पैदा होते हैं या उसमें कोई ख़राबी हो जाती है, बीमारी आती है, तो हम उसे ऐसी डिज़ीज़ को हम इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहेंगे। फिर एक और टर्म आती है कंटेजियस डिज़ीज़। कंटेजियस डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ है जो कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैलती है, अ डिज़ीज़ दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट। उसके बाद आती है कम्युनिकेबल डिज़ीज़। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ इज़ अ डिज़ीज़ और इलनेस in which infectious agent or toxic or its toxins can be transmitted from man to man or animal to animal or from environment to man or animal, यानी ऐसी डिजीज़ जो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो, जो मैन से आदमी में फैले या आदमी से जानवरों में फैले या एनवायरनमेंट से बाहर से इंसानों में या जानवरों में फैले, ऐसी डिज़ीज़ को हम कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कहेंगे। अब इसके बाद एक और टर्म है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहेंगे जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो, यानी बाज़ वक्त ऐसा होता है एक शख्स अपनी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसे एक नया इन्फेक्शन हो जाता है जो वहाँ हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसे इन्फेक्शन होता है। यानी मान लीजिए कि वो एक वार्ड में था हॉस्पिटल के और उस हॉस्पिटल के वार्ड की छत में से पानी टपक रहा था, कुछ फंगाई वहाँ से पानी टपकने की वजह से आ रहे थे और ये शख्स को उस फंगाई की वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो हम इस इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहेंगे। उसके बाद एक और है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की मैं अक्सर एक मिसाल अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। एक WWE एक रेसलिंग एक कंपनी है, उसमें एक शख्स एक फाइटर था जिसे अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट कहते थे। उसका नाम था एज की एक ख़ास बात ये थी कि वो क्या करता था कि कोई भी एक दो रेसलर मान लीजिए पहले से लड़ रहे हैं, तो वो दो रेसलरों में से एक बहुत बुरा पिट रहा है, मार खा रहा है, तो जब वो मार खा के थक जाता है और उसका मैच ख़त्म हो जाता है और मैच ख़त्म होने के बाद ये जो फाइटर है एज अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट उस हारे हुए रेसलर से जाकर अपनी फ़ाइट शुरू करवा लेता है और उसे वो बड़ी आसानी से हरा लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फ़ाइट में मार खा चुका है और वो थक चुका है। तो हमारे जिस्म में भी बाज़ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एड्स की कंडीशन में होता है, जो एड्स से मुतासर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब होता है, तो ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस का जो ऑर्गेनिज़म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोए है, वो आकर एड्स के पेशेंट को जो पहले से एड्स से मुतासर है, जो पहले से उसकी हालत ख़राब है, उसको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शियस एजेंट आकर उसे मुतासर कर देता है और उसे ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है। तो ऐसे इन्फेक्शन को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहेंगे। इन्फेक्शन ड्यू टू डिफेक्ट इन होस्ट डिफेंसेस, यानी होस्ट के डिफेंसेस वीक हो जाने की वजह से कोई इन्फेक्शन उसमें हो जाए तो हम उसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, IATROGENIC, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, यानी इसको फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं।
यानी किसी फिजिशियन की गलती से या उसकी लापरवाही से या फिजिशियन के कोई ऐसे प्रोसीजर से कोई एक बीमारी किसी को अगर हो जाए या इन्फेक्शन किसी को हो जाए तो हम उसे एट्रोजेनिक इन्फेक्शन या एट्रोजेनिक डिजीज़ कहते हैं। अब उसके बाद एक और टर्म आती है एराडिकेशन। एराडिकेशन इज़ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन of a disease by extermination of infectious agent through surveillance and containment। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका डेफिनेशन है जो बुकिश है, मैं इसको थोड़ा आपको ब्रेक करके समझाऊंगा। मान लीजिए एक डिजीज़ है, उसके बहुत से मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ऐसा भी ट्रांसमिट होता है, एयर से भी, ड्रॉपलेट से भी ट्रांसमिट होता है। तो हम क्या करेंगे एराडिकेशन में, उसका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी रोकेंगे, वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन भी रोक देंगे। और ये कैसा करेंगे, हम सर्वेलेंस करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, वो मालूम करेंगे वो कैसा होता है, फिर उसका कंटेनमेंट कैसा, रोकने की रोकथाम के तरीक़े हम करेंगे। तो ये सारा कुछ जब हम कर चुके होंगे तो उसके एक भी नया केस नज़र नहीं आएगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो हम उस डिज़ीज़ को एराडिकेटेड डिज़ीज़ कहेंगे। यानी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिज़ीज़ बाई एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिशन। इन्फेक्शियस एजेंट जिस तरह एयरबॉर्न से ट्रांसमिशन हो रहा था, वाटर से वाटर ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो रहा था, हमने उसको रोक दिया कंटेनमेंट के ज़रिए, सर्वेलेंस के ज़रिए। तो इसकी वजह से अब नया केस कोई होने नहीं लगा। तो हम ऐसी डिज़ीज़ को एराडिकेटेड डिज़ीज़ कहेंगे और इस प्रोसेस को एराडिकेशन कहेंगे। तो ऐसी हमारे पास सिर्फ एक ही डिज़ीज़ है जो एराडिकेट हुई है अब तक, वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को एराडिकेट होकर 15 से 20 साल से ज़्यादा हो गया है। और इसके बाद एक और टर्म आती है एलिमिनेशन। यानी अगर कोई डिज़ीज़ ऐसी हो जो एराडिकेशन के करीब आ चुकी हो तो हम उसे डिज़ीज़ विच इज़ प्रोन टू बी एलिमिनेटेड कहेंगे। जैसे हमारे पास आजकल पोलियो है, टेटानस है, ये ऐसे डिजीज़ेस हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं जिनका एराडिकेशन करीब हो है, यानी वो दे आर वेरी लाइकली टू गेट एराडिकेटेड। तो हम ऐसी डिज़ीज़ को जो एराडिकेट होने के करीब है तो हम उसे विच इज़ प्रोन टू गेट एलिमिनेटेड और एराडिकेटेड कहेंगे। इसके बाद एक और टर्म आती है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक यानी मान लीजिए हमारी सोसाइटी में बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो चलती रहती हैं, तो ऐसी कोई बीमारी जो इर्रेगुलर हो, इनफ्रीक्वेंट हो अपने अकरेंस में, और टाइम टू टाइम उसमें वक्फे से उसमें कोई कनेक्शन ना हो। यानी मान लीजिए जनवरी में कोई एक बीमारी का 10 केसेस हुए थे, उसके बाद फिर फरवरी में 2 केसेस हुए, फिर मार्च या अप्रैल में 1-2 केसेस हुए, फिर थोड़े महीनों के बाद ऐसे इर्रेगुलर केसेस होते रहे, 50 केसेस हो गए, कभी 1-2 केसेस हो गए। तो हम ऐसी टाइप ऑफ डिजीज़ को स्पोरेडिक कहेंगे। स्पोरेडिक इज़ अ डिजीज़ which shows irregular or infrequent occurrence from time to time, showing little or no connection with each other। लेकिन ये जो उसका occurrence है वो उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये स्पोरेडिक जो डिजीज़ होती है उसमें ये सलाहियत होती है कि वो एपिडेमिक बन जाए। is a usual or expected frequency of disease within such area or population group। यानी कोई एक पॉपुलेशन में कोई एक डिजीज़ साल के 12 महीने कम मकदार में पाई जाती है, उसे हम एंडेमिक कहते हैं। और एंडेमिक एरिया वो होता है जिसमें साल इन विच ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कई सालों से एक कंटिन्यूस कम मकदार में एक डिज़ीज़ की प्रेजेंस पाई जाती है। और ये डिज़ीज़ साल के चंद महीनों में उसका तादाद बढ़ जाती है। ये सीजनल उसका बढ़ जाना है इंसिडेंस का। तो अगर सीजनल भी बढ़ेंगे तो भी हम उसे एंडेमिक ही कहेंगे, सीजनल भी बढ़ने का। फिर उसके बाद आता है एपिडेमिक। अभी एपिडेमिक क्या है, जैसा अभी आपने यहाँ पीछे देखा कि एक्सपेक्टेड अगर है, यूजुअल है, एक्सपेक्टेड है, तो हम उसे एंडेमिक कहेंगे। जबकि एपिडेमिक ये है कि इंक्रीज एंड ऑफन सडन,
ये जो एक्सपेक्टेड था और सीजनल था उससे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा और सडन अगर बढ़ जाए तो उसे हम वैसी बीमारी के बढ़ने को हम एपिडेमिक कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं, नीचे बेसलाइन एक्टिविटी है। ये बेसलाइन एक्टिविटी डिजीज़ की थोड़ी साल भर चलते रहती है, इसे हम एंडेमिक कहेंगे। और अगर सीजनल भी वो बढ़ जाती है तो भी हम उसे एपिडेमिक नहीं कहेंगे। लेकिन सीजनल बढ़ने से अगर थोड़ा और ऊपर चले जाता है ग्राफ, थोड़ा और बढ़ जाती है, तो हम उसे एपिडेमिक कहेंगे। अब आइए देखते हैं पैंडेमिक क्या होती है। पैंडेमिक रिफर्स टू एन एपिडेमिक। पैंडेमिक ऐसी एपिडेमिक है जो कई सारे कंट्रीज को अपनी लपेट में ले ले, जबकि WHO का डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ अ न्यू डिजीज। एपिडेमिक का एक और डेफिनेशन मैं आपको बतलाना चाहूँगा, वो ये है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और डिजीज़ इन अ कम्युनिटी और रीजन। अब इस डेफिनेशन की ख़ास बात यह है कि इसमें हमने हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स को भी शामिल कर लिया है। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, बल्कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड स्टेट, सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ ही नहीं, सिर्फ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़, सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं, बल्कि हमने सारे डिजीज़ को, सारे हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स को इसमें शामिल कर लिया है, जिसके नतीजे में हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ओबेसिटी, कैंसर जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी आज मॉडर्न एपिडेमिक्स कह रहे हैं। अब इसके बाद और भी एक चंद टर्म्स है जो आपको बतलाने के हैं। एक्सोटिक यानी डिजीज़ विच आर इम्पोर्टेड इन अ कंट्री विच आर नॉट अदरवाइज प्रेजेंट इन दैट कंट्री, यानी ऐसे एपिडेमिक डिजीज़ जो उस कंट्री में पहले से मौजूद न थे, बाद में आप बाहर से आने वालों ने उस वैसे डिजीज़ को कंट्रीज़ में ला दिए। इसके बाद है जूनोसिस। अगर कोई वर्टिब्रेट एनिमल्स में कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो और वो नेचुरल कंडीशंस में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बतलाया था, नेचुरल कंडीशंस में वो डिज़ीज़ ह्यूमंस में अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे जूनोसिस कहेंगे। एपिजोटिक भी एक और टर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर एनिमल्स में कोई एपिडेमिक हो जाए और वो जो एपिडेमिक हो रही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है या कोई भी डिजीज़ हो रही है, उसमें ये सलाहियत होती हो कि वो ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर दे। आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ इन एनिमल विच कैन अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। एक और उसके बाद टर्म है एपोर्निथिक। एपोर्निथिक यानी आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक इन बर्ड्स पॉपुलेशन। बर्ड्स में अगर कोई एपिडेमिक हो जाए तो उसे एपोर्निथिक कहेंगे। एनजूटिक एक और टर्म है। एंडेमिक इन एनिमल्स, यानी अगर कोई एंडेमिक एनिमल्स में हो जाती है तो उसे एनजूटिक कहते हैं। यहाँ पर हम इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी के बेसिक डेफिनेशंस के इस वीडियो के अख्ताम पर पहुँचते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो इस वीडियोस को अपने साथियों के साथ शेयर करें और दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको अब इस लॉकडाउन के दौरान अपना सिलेबस भी कवर होते रहे और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। और मुझे इजाज़त दीजिए।